मतलब मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है कि मैं क्या बताऊं। हम फैन लोग यहाँ टीवी के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, और ये लोग वहाँ पिच पर आते हैं, नूडल उबालते हैं, 2-4 शॉट घुमाते हैं और वापस पवेलियन निकल लेते हैं। ऐसा लग रहा था इनको ड्रेसिंग रूम में वापस जाने की जल्दी थी कि कहीं साउथ अफ्रीका वालों ने आके एक्स्ट्रा खाना ना खा लिया हो। भाई जल्दी आउट होके चलो, बिरयानी ठंडी हो रही है। पर भाई साहब, कुक तो हमें कल साउथ अफ्रीका वालों ने कर दिया। वर्ल्ड कप का ये सुपर 8 का मुकाबला, ओ भाई साहब, मैं तो बहुत सालों तक नहीं भूलने वाला इसको। कायदे से देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में ये हमारी पहली असली तगड़ी ऑपोजिशन थी। अभी तक तो हम पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड इनके खिलाफ खेल के शेर बन रहे थे। हमने पिछले वीडियो में कहा भी था कि भाई इंडिया वालों, अब सचेत हो जाओ, वार्निंग बेल्स बज चुकी हैं। अभी तक तुम नमीबिया, पाकिस्तान जैसी टीम से जीत के आए हो। असली टेस्ट तो अब शुरू होगा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और हुआ क्या? वही जो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स के क्रूशियल मैचेस में होता है, हमारा बैंड बज गया। इंटरनेट पर लोग इस हार के लिए गौतम गंभीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कोई प्लेयर्स को गाली दे रहा है, पर कुछ लेजेंड फैंस ऐसे हैं जो सीधा स्टेडियम को ही पनौती बता रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हम अहमदाबाद में हारे थे, तो लोगों ने वहां के मैप पर डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके लिख दिया, भाई यहाँ स्टेडियम के नीचे तेल के कुएं हैं, आके खोद लो और इस स्टेडियम को गायब कर दो। बड़े हरामी हो बेटा। लेकिन सच बताऊं यार, कल मैच देखते देखते और इंडिया की बैटिंग कोलैप्स होते देखते मेरा ब्लड प्रेशर सीलिंग टच कर रहा था। फुल ऑन स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक सब एक साथ आ रहा था। और मैं जानता हूं आप में से करोड़ों फैंस का भी यही हाल होगा। इसलिए अगर मेरी तरह आपकी भी लाइफ में और इंडियन क्रिकेट देखते वक्त स्ट्रेस हो गया है और आपको लाइफ में कामनेस और थोड़ा शांति चाहिए, तो मेरे भाई इंडियन क्रिकेट टीम छोड़ दो और यंग मॉन्क ट्राई करो। क्रिएटर पिक्स अप द यंग मॉन्क कैन, हीरो शॉट्स ऑफ द कैन, अब भी चिल लोफाई म्यूजिक स्टार्ट्स। मैं तो कहता हूँ पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को ये यंग मॉन्क ट्राई करना चाहिए, खास करके मैच से पहले। ये इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक्स तो बहुत पी ली जो बीपी बढ़ाती हैं, अब वक्त है अपने दिमाग को शांत रखने का। इसमें नेचुरल हर्ब्स हैं और सबसे बड़ी बात, नो एडेड शुगर, जीरो, ताकि आपका शुगर क्रैश ना हो और आप प्रेशर सिचुएशंस में दिमाग ठंडा रख सके। और सुनो, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप दूर नहीं है और हमारी किस्मत के लगातार वांडे चल रहे हैं, यंग मॉन्क वालों ने एक भौकाल ऑफर निकाला है। पूरे देश में इन्होंने तबाही मचाई हुई है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हो और चेकआउट के टाइम मेरा कूपन कोड रौनक26 या जो भी क्रिएटर का नाम हो डालते हो, तो आपको मिलेगा सीधा 26% का अमेजिंग डिस्काउंट। हाँ भाई, 26% ऑफ। एक कैन पियो और आपका मूड एकदम ओम शांति ओम हो जाएगा। ट्राई जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है। खरीदो, पियो और लाइफ में थोड़ा चिल लाओ, एक कैन में काम हो जाएगा। चलो अब वापस आते हैं कल के उस कलेश पर जिसको लोग क्रिकेट मैच बोल रहे थे। खैर दोस्तों, हमारी किस्मत ना तभी फूट गई थी जब मैच शुरू भी नहीं हुआ था। 11 के 11 प्लेयर्स वर्ल्ड कप से पहले ऐसे फॉर्म में थे कि लग रहा था इस बार तो सामने वाली टीम को कच्चा चबा जाएंगे। आईपीएल में तो 250 रन ऐसे बन रहे थे जैसे गली क्रिकेट चल रहा हो, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही किस्मत के पकौड़े लग गए। सारा ब्लेम हम किस्मत पर नहीं डाल सकते, कुछ गलतियां तो हमने खुद बुलेट ट्रेन की स्पीड से की हैं। मैच शुरू हुआ, हम टॉस तो पहले ही हार गए थे, लेकिन हमें हमारा फेवरेट काम मिल गया, टारगेट सेट करना। पिच देखकर लगा कि ठीक है, 160-170 बनाएंगे तो साउथ अफ्रीका चोक कर जाएगी। पर भाई, टॉस के टाइम पर ही एक ऐसी न्यूज आई जिसको सुनकर मेरा भेजा ही घूम गया। सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। मैंने 4 चूरन की डिब्बी एक साथ चाट ली, पर मुझे ये हजम नहीं हुआ। एक ऐसी टीम जो अपने वाइस कैप्टन, अपने सबसे इनफॉर्म ऑलराउंडर को उसके ही होम ग्राउंड में, उसके ही कंडीशंस में ड्रॉप कैसे कर सकती है? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। अगर कोई लॉजिकल बंदा सोचे तो क्या लॉजिक निकालेगा? यही ना कि साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, क्विंटन डिकॉक है, डेविड मिलर है, तो उनको काउंटर करने के लिए एक ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। चलो ठीक है, क्रिकेट की किताब के हिसाब से मैचअप का लॉजिक सही है, मान लिया आपकी बात। लेकिन अगर आपने सुंदर को लेफ्ट हैंडर्स के लिए खिलाया था, तो भाई उससे पावर प्ले में बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? पावर प्ले खत्म हो गया, साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंडर्स सेट हो गए, पर वॉशिंगटन सुंदर को बॉल पकड़ाई नहीं गई। भाई, वॉशिंगटन सुंदर पिच पर घास काटने के लिए आए थे या फिर उनको ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए बुलाया था? हालांकि पावर प्ले में हमारी फास्ट बॉलिंग लाजवाब थी। साउथ अफ्रीका के 3 विकेट्स बहुत जल्दी निकल गए थे। अपने बूम बूम बुमराह तो आते ही तबाही मचा रहे थे। जसप्रीत बुमराह, यार इस बंदे के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये अकेला बंदा पूरी इंडियन टीम का भार अपने कंधों पर लेकर चल रहा है।
बुमराह तो टोटल डिस्ट्रक्शन मोड में थे। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर बुमराह इतनी तबाही मचा रहे थे और वॉशिंगटन सुंदर को अगर टॉप ऑर्डर लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट यूज करना था, तो बुमराह और सुंदर को टैंडम में एक साथ क्यों नहीं लगाया? आपने पावर प्ले में वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग नहीं करवाई और उन्हें बचा के रखा डेथ ओवर्स के लिए, जहां उनकी पिटाई होना तय था। अब जरा बॉलिंग रोटेशन की क्रोनोलॉजी समझिए। सूर्य कुमार यादव, जो शायद कप्तानी के प्रेशर में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने क्या किया, जब पता था बुमराह सबसे डेडली हैं, तो पावर प्ले के बाद सुंदर से ओवर निकलवा के बुमराह को डेथ ओवर्स के लिए बचा सकते थे। पर नहीं, हार्दिक पांड्या, आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या से डलवाने का क्या लॉजिक बनता है जब आपके पास प्रॉपर बॉलर्स हैं? हार्दिक ने लास्ट ओवर डाला और उनकी आखिरी की 2 बॉल्स पर लग गए 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस। वो 2 छक्के सिर्फ 12 रन्स नहीं थे, वो पूरे मैच का मोमेंटम था जो साउथ अफ्रीका की झोली में गिर गया। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मोमेंटम मेरे भाई। जब आखिरी ओवर में पिटाई होती है तो ड्रेसिंग रूम में खाने वाले का निवाला अटक जाता है और सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस बुर्ज खलीफा तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद हमें क्रेडिट देना होगा इंडियन बॉलर्स को। साउथ अफ्रीका की इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप, जिसमें क्लासन, मिलर, माकरम जैसे धुरंधर हैं, उनमें से सिर्फ 3 बल्लेबाज ही डबल डिजिट्स यानी 10 रन से ज्यादा क्रॉस कर पाए। सोचो, सिर्फ 3 बल्लेबाज। बाकी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को हमारी टीम ने काबू में कर लिया था। एक्स्ट्राज ने भी उनको बहुत रन्स दिए, वरना उनका स्कोर 130-140 तक ही रुक जाता। पर अंत में हमें टारगेट मिला 188 रन्स का, 188 का टारगेट। एक प्रेशर मैच में, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल टाइप का प्रेशर। मैंने बोला था ना, इतने मुश्किल टारगेट को देखकर आधी टीम तो ड्रेसिंग रूम में ही सदमे में चली गई होगी। तभी मैं कह रहा था, इनको यंग मंक की कितनी जरूरत है। अब आती है हमारी बैटिंग की बारी। जब टारगेट 188 का हो तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है भाई, शुरुआत अच्छी चाहिए, एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए। पर लगता है इंडियन टीम ने मैच से पहले एक रस्म बना ली है कि भाई कम से कम एक ओपनर को तो 0 पर आउट होना ही होना है। ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बन गया है हमारा। इस बार बलि का बकरा बने ईशान किशन। ईशान किशन आए, पहली दूसरी बॉल खेली और पिच की लाइन समझने से पहले ही पवेलियन वापस, 0 पर आउट। उसके बाद तिलक वर्मा। भाई तिलक वर्मा से हमें बहुत उम्मीदें थी। आईपीएल में इनका स्वैगर अलग ही लेवल का था, पर कल के मैच में वो भी बहुत जल्दी निकल लिए। और अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड कप में पहले कुछ अच्छे थोड़े रन जरूर बनाए थे उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई थी, पर कल उनका फॉर्म बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज एरिया था। सूरत और सीरत दोनों से परेशान लग रहे थे। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद अभिषेक शर्मा को डिफेंड करते हुए कहा कि भाई पिछले 8 महीने से उस लड़के ने हमारे लिए अच्छी बैटिंग की है। अगर आज उसका बुरा वक्त आया है, उसका फॉर्म खराब है, तो एक टीम के तौर पर हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सूर्या भाई की बात सुनकर दिल पिघल गया। एज अ कैप्टन ये स्टेटमेंट बहुत मैच्योर था। अपने यंग प्लेयर्स को बैक करना एक लीडर की निशानी होती है। सल्यूट है सूर्या दादा को इस बात पर। लेकिन मेरे भाई, सूर्य कुमार यादव की खुद की फॉर्म का क्या? वर्ल्ड कप में सीकाई का फॉर्म भी तो बिल्कुल स्काई से गिरकर पाताल में आ चुका है। कल भी सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। जब टीम का कप्तान और सबसे बड़ा 360 डिग्री प्लेयर ही ऐसी सिचुएशंस में चोक करेगा, तो प्रेशर तो बाकी बच्चों पर आना ही है ना। अब बारी आती है उस डिसीजन की जिसने हम सबका खून जला दिया था। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बैटिंग करने भेज दिया गया। भाई मुझे एक बात समझाओ, किसी के पास इसका जवाब हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे डिटेल में समझाना। आपने एक तो अक्षर पटेल को ड्रॉप किया जो अच्छा खेल रहा था, उसकी जगह सुंदर को लाए। पहले आपको पता है टारगेट 188 है, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है, तो आपने वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग ऑर्डर में आगे प्रमोट कर दिया। क्यों? अगर किसी को लगता है कि इसका कोई मास्टर टैक्टिकल रीजन था तो प्लीज यार मुझे भी समझा दो। एक साइड शिवम दुबे थे, जिनको खिलाया ही इसलिए गया था कि वो बीच के ओवर्स में स्पिनर्स को लंबा लंबा पेलेंगे। शिवम दुबे, द स्पिन हिटर, द 6 मशीन। पर हमने उनको होल्ड करके रखा और सुंदर को भेज दिया। पूरे मैच में ये मूव टोटली गलत साबित हुआ। ये स्ट्रैटेजी उतनी ही बेकार थी जितनी ठंडियों में ठंडे पानी से नहाने की होती है। और जब शिवम दुबे आए भी तो उन्होंने क्या उखाड़ लिया। सिर्फ पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे दुबे जी। हमने उम्मीद की थी कि थोड़ी फाइट दिखाएंगे, स्पिनर्स को आड़े हाथों लेंगे, पर केशव महाराज ने एक ही ओवर में 3 विकेट निकालकर हमारी पूरी टीम की ऐसी कमर तोड़ी कि हम सीधा आईसीयू में पहुंच गए। टीम इंडिया की स्पिन ना खेल पाने की बीमारी हमें कल पूरी तरह ले डूबी। एक वक्त था जब इंडियन प्लेयर स्पिन को आंख बंद करके खेलते थे। आजकल तो हमारे प्लेयर्स स्पिन देखकर ऐसे डरते हैं जैसे भूत देख लिया हो। केशव महाराज आए, फ्लाइट दी और हमारे बैट्समैन लाइन में लगकर कैच थमाए। थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि यार शायद शिवम दुबे और लोअर ऑर्डर मिलकर हार का मार्जिन कम कर देंगे।
हार तो हम तभी चुके थे जब पहले 5 विकेट गिरे थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि यार कम से कम थोड़े रन्स बना लो ताकि नेट रन रेट ज्यादा माइनस में ना जाए। लेकिन नहीं, एक अकेला बंदा, चाहे वो शिवम दुबे हो या लोअर ऑर्डर का कोई बैट्समैन, अकेला क्या क्या कर लेगा। मैच हम इतनी बुरी तरह हारे कि क्या बताएं। पूरे 76 रन से हारे हैं हम। 76 रन्स। T20 क्रिकेट में 76 रन्स की हार मतलब इज्जत का पूरा फलूदा बनना। और इस 76 रन्स की हार ने सिर्फ हमारे पॉइंट्स नहीं छीने, इसने हमारा नेट रन रेट उठाकर सीधा पाताल लोक में फेंक दिया है। अब आगे का रास्ता समझ लो मेरे दोस्तों। किस्मत खराब हो रही है या हमारे डिसीजंस खराब हैं, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर सच्चाई ये है कि अब यहाँ से आगे का सफर आग का दरिया है और डूब के जाना है वाला बन चुका है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब हमारे आगे के मैचेस डू और डाई बन गए हैं। हमें अपने आने वाले मैचेस में खासकर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जैसी डेंजरस टीम्स को हराना ही पड़ेगा। और सिर्फ हराना नहीं होगा, एक अच्छे मार्जिन से हराना होगा, ताकि हमारा ये जो नेट रन रेट बर्बाद हुआ है वो वापस पॉजिटिव लाइन में आ सके। वेस्ट इंडीज अपने घर में खेल रही है, वहां उनको हराना बच्चों का खेल नहीं है। और जिम्बाब्वे, भाई उनको हल्के में मत लेना, वो कब किसका गेम बजा दें किसी को पता नहीं। तो दोस्तों, इस शर्मनाक हार के बाद लगता तो यही है कि टीम मैनेजमेंट को बैठकर एक सीरियस चिंतन शिविर करना पड़ेगा। क्या अक्षर पटेल को ड्रॉप करना सबसे बड़ी भूल थी? क्या वॉशिंगटन सुंदर का बैटिंग ऑर्डर चेंज करना बैकफायर कर गया? क्या सूर्य कुमार यादव की फॉर्म एक चिंता का विषय है, या फिर हमारी बैटिंग की स्पिन खेलने की नाकामी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है? लोग सोशल मीडिया पर सूर्य कुमार यादव के एटीट्यूड और उनकी कैप्टनसी डिसीजंस को ब्लेम कर रहे हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से इस डिजास्ट्रस मैच का सबसे बड़ा विलन कौन है? किस्मत, पिच, मैनेजमेंट का डिसीजन या प्लेयर्स की फॉर्म? अपना गुस्सा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में निकाल दो। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर करना है आप लोगों के साथ। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। इस मैच पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे ग्रुप के पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर डालेगा। इस मैच की पूरी अपडेट्स और ब्रेकडाउन लेकर मैं कल वापस आऊंगा, एक नई उम्मीद या शायद एक नए दुख के साथ। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इंडिया जीतेगी या हारेगी वो तो गेम का पार्ट है, पर अपनी हेल्थ मत खराब करो। गुस्सा शांत करो, दिमाग को ठंडा रखो और यंग मंक का कैन खोलकर थोड़ा चिल मारो। याद रखना, 26% का मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। कूपन कोड रौनक 26 यूज करना मत भूलना। ट्राई करो, क्योंकि एक कैन में काम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई या मेरा दर्द महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर मारना। दोस्तों के साथ शेयर करो जो कल मैच देखकर अपना टीवी तोड़ने वाले थे। और अगर चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना भाइयों, तभी तो अगली बार साथ में बैठकर ऐसी ही भड़ास निकालेंगे। मिलते हैं कल नई अपडेट्स और नई स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यंग मंक पीते रहिए और प्रे करिए कि टीम इंडिया की ये स्पिन खेलने की आदत थोड़ी सुधर जाए। जय हिंद, बाय बाय।